फार्म क्यूसी टेस्ट है। तो जब भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो भी हो, सिरप हो, एलेक्सिर हो, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में है, जब वो हमारे पास रेडी हो जाता है, एक बैच जब रेडी हो जाता है, तो वो जो बैच क्या हमारे पास उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं, जो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ स्पेसिफिकेशंस हमें दी गई हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो हम हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी चीज़ बनती है वो अकॉर्डिंग टू बीपी, यूएसपी या फिर जो ऐसी गाइडलाइंस जो है उनको दी गई होती है एफडीए की तरफ से, डब्ल्यूएचओ की तरफ से। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये क्या करती है, अपनी कुछ गाइडलाइंस, कुछ स्पेसिफिकेशंस जो है इन इंडस्ट्रीज को देती है कि आपका जो प्रोडक्ट जो जब मार्केट में आए तो वो इस स्टैंडर्ड का, इस क्वालिटी का हो, ताकि पेशेंट जो है वो सेफ रहे, जब पेशेंट यूज़ करे तो वो ठीक भी हो। तो तो ये जो टेस्ट है ये कौन करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, हमारे पास एक क्यूसी डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है टेस्टिंग करना कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि नहीं है। तो उनमें एक टेस्ट जो है वो वेट पर एमएल है, वेट पर एमएल लिक्विड डोसेज फॉर्म क्यूसी टेस्ट है, ये क्यूसी डिपार्टमेंट वाले करते हैं। वेट पर एमएल नाम से ही जाहिर है कि वेट पर एमएल हम लोगों ने वेट करना होता है। क्यों करते हैं हम लोग ये टेस्ट, वेट पर एमएल टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग डिटरमाइन कर सके डेंसिटी को, इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि हर एक एमएल में जो है हमारे पास करेक्ट अमाउंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट का करेक्ट अमाउंट प्रेजेंट है। टू इंश्योर डेट एवरी एमएल कंटेन करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, फिर कंफर्म करना कि हर एक बैच की, जो अभी बैच बना है, जो 1 वीक पहले बना है या फिर जो कल बैच बना है, इन दोनों बैच की कंसिस्टेंसी जो है वो दोनों बैच क्या है, सेम है। और जो इसके ऊपर लेबल क्लेम है कि इस एक सिरप है उसके ऊपर लिखा है कि ये 25 ml का है या ये 120 ml का है, तो क्या वो उतना है कि नहीं है। और फिर जो उसके ऊपर क्लेम किया हुआ है कि ईच ml कंटेन 20 मिलीग्राम ड्रग, तो क्या वाकई में उस ईच ml में 20 मिलीग्राम ड्रग है कि नहीं है। और इंश्योर करना सेफ और इफेक्टिव डोजिंग को, तो उसके लिए हम लोग वेट पर एमएल मेथड जो है वो यूज़ करते। ये एग्जैक्ट हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट का वेट नहीं बताता, क्योंकि जाहिर है इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट तो नहीं है, साथ में एक्सीपिएंट्स भी है। ये जस्ट हमें ये बताता है पूरे लिक्विड का हमें बता रहा है, बजाय वो जो वेट करते हैं हम, वो हमारे पास पूरे लिक्विड का वेट होता है, ना कि ओनली एक्टिव इंग्रेडिएंट का। जस्ट हमें ये कंसिस्टेंसी का बताता है कि हर एक एमएल की कंसिस्टेंसी जो है वो, हर एक एमएल जो है उसका वेट जो है वो सेम है। अच्छा, वेट पर एमएल, इसका तरीका क्या है, हम लोग हर एक एमएल का जब वेट करेंगे तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे करेंगे। टेम्परेचर चेंज से भी क्या हो सकता है कि उसका वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। तो वेट पर एमएल क्या है, ये वेट है। जैसे 1 ml कोई वॉल्यूम है, उसका हम लोग क्या लें, वेट लें ग्राम में, तो उसको बोलते हैं वेट पर एमएल। ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है फ्लूइड्स में और टिंचर में और एक्सट्रैक्ट्स में। प्रोसीजर क्या है इसका, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वेट पर एमएल टेस्ट। तो सब क्या करेंगे हम कि एक क्लीन पिक्नोमीटर लेंगे, फिर उसको फिल करेंगे अपने उस डोजेज फॉर्म से जिसका हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, वेट पर एमएल कर रहे हैं। फिर उस तो सबसे पहले हम लोगों ने उस एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट करना है, देन फिल कंटेनर में से फिल कंटेनर का वेट करना है, और फिल कंटेनर में से एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट जो हो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब वो सब्सट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास जो वेट आएगा वो किसका आएगा, वो हमारे पास उस डोजेज फॉर्म का आएगा। पिक्नोमीटर में वो अपना डोजेज फॉर्म जो अपने सिरप है या फिर जो भी डोजेज फॉर्म है वो डाला, उसका वेट बैलेंस पे उसका वेट ले लिया, तो हमारे पास जो है वो फिर जो वेट आएगा उसको उसी एमएल पे, जितने एमएल का हम लोगों ने वो डोजेज फॉर्म लिया उस पर उसको डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास वेट पर एमएल जो है वो आ जाएगा। अच्छा, पिक्नोमीटर की कैपेसिटी को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो पिक्नोमीटर को हम लोग कैलिब्रेट करेंगे वाटर के साथ। और क्योंकि वाटर जो, उस वाटर को हम लोगों ने अगेंस्ट द ब्रास के वेट के साथ हम लोगों ने क्या किया होता है, उसके साथ स्पेसिफाई किया होता है एयर में। तो जिसकी डेंसिटी 0.0012 ग्राम पर एमएल होती है।
अच्छा, हम लोग इसको अगेंस्ट द ब्रेस वेट क्यों वो करते हैं, उसके साथ क्यों हम लोग वाटर को उस वाटर की इसके साथ क्यों वो करते हैं ब्रश के साथ? तो क्योंकि ये जो ब्रश है, ब्रश जो है इसका ये होता है कि ये रस्ट फ्री होता है, ऑक्सीडेशन फ्री होता है, एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है, और इसकी जो स्टेबल डेंसिटी है वो नॉन और स्टेबल होती है। तो इस वजह से हम लोग वाटर की जो डेंसिटी है वो हम लोग अगेंस्ट द ब्रश वेट लेते हैं। कितनी against the brass weight in air of density 0.0012 ग्राम पर ml। तो इससे हम लोग पिक्नोमीटर की कैपेसिटी जो है वो फाइंड करेंगे, पिक्नोमीटर को कैलिब्रेट करेंगे वाटर के साथ, और वाटर को किसके साथ करेंगे, ब्रेस के साथ। अच्छा, ये हमारे पास टेम्परेचर है, हर एक टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे ज़ाहिर है, क्योंकि टेम्परेचर पे क्या होता है कि वॉल्यूम एक चीज़ का जो है वो चेंज होता है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वेट है वो इतना है, और 25 पे इतना है, 30 पे इतना है। ये इसका टेबल है जिसमें इसकी वैल्यू जो है वो दी गई है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेट पर ml जो है किसी लिक्विड डोजेज फॉर्म का अगर फाइंड करना हो कि इतने ml में इतने ml का वेट जो है वो कितना है, हमारे पास एक मल्टी डोज कंटेनर है, उस मल्टी डोज कंटेनर के हम लोग वेट पर ml कैसे करेंगे, कि ज़ाहिर उस पर लिखा होता है ना कि हर एक ml में इतना एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, तो क्या पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो हम लोग एवरी 5 ml का क्या करेंगे, वेट करेंगे, और फिर देखेंगे कि हाँ इसकी कंसिस्टेंसी सेम है कि नहीं है। इसी तरह हर बैच